यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक मरियम मुकद्दसा पर खुदा का फजल। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। और ऐसी अगर हमारे चैनल के बारे में आपकी कोई अच्छी राय हो तो हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम इसकी इस्लाह कर सकें। आए कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत और इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 28, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम लफ्ज़ फजल का बाइबल मुकद्दस में बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में इसका जिक्र हमें 16 मरतबा मिलता है, और जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो दूसरे हिस्से में इसी लफ्ज़ का जिक्र जो है वो 119 मरतबा हमें मिलता है। सो टोटल बाइबल मुकद्दस में इस लफ्ज़ का जिक्र जो है वो हमें 125 मरतबा मिलता है। सो मेरे अजीजों, जब हम इस लफ्ज़ फजल का यूनानी ज़बान में मुतालिया करते हैं तो यूनानी ज़बान में इस लफ्ज़ का जो मतलब और मीनिंग है, फेवर फ्रॉम गॉड, खुदा की तरफ से जो आपको मदद मिलती है उसको फजल कहा जाता है। वो काम जिसको आप करने के काबिल नहीं होते, अगर वो हो जाए तो ये खुदा का फजल है। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो यीशु अल मसीह की वलादत के मौका पर खुदा का फजल जो है वो मरियम मुकद्दसा पर हुआ। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो यीशु अल मसीह की वलादत के इस मुबारक मौके पर बाइबल बयान करती है कि खुदा का जो फजल है वो मरियम मुकद्दसा पर ज़ाहिर हुआ। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मरियम मुकद्दसा को खुदा ने इसलिए मुंतखब किया और फिर खुदा ने अपने फजल को उस पर इसलिए जाहिर किया क्योंकि मरियम मुकद्दसा खुदा तरसी की जिंदगी गुजारती थी। मरियम मुकद्दसा बचपन से खुदा के कलाम और उसके हुक्मों पर अमल करती थी। मरियम मुकद्दसा हलीमी की जिंदगी बसर करती थी और खुदा से बेहद प्यार करती थी और उसने अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल देती रहती थी। इसी वजह से खुदा उससे ऐसा खुश हुआ कि उसने उस अहम काम के लिए मरियम मुकद्दसा का इंतखाब किया और मरियम मुकद्दसा खुदा की नज़र में मकबूल ठहरी। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो पैदाइश की किताब और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक का 8, कदीम ज़माना में जो लोग खुदा के साथ वफादारी से चलते थे वो खुदा के हजूर मकबूल ठहरते थे। एक वक़्त था जब नूह का ज़माना था तो उस वक़्त नूह भी वफादारी से खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा। और इसी तरह मरियम मुकद्दसा अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में
खुदा के साथ वफादारी से चलती रही, इसीलिए वो भी खुदा के हजूर मकबूल ठहरी। और फिर इसके साथ साथ बाइबल मुकद्दस में जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो तख्लीक़े कायनात के बाद फौरन ही जब खुदा ने पहली अदालत की और वहाँ पर एक नबूवती कलाम खुदा ने हम तक पहुँचाया। मैं चाहता हूँ कि इस आयत मुबारक की मिलकर तलावत करें, पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 15 और 16। फिर उसने सांप से कहा कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी पर काटेगा। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत प्रोफेसी थी, एक बड़ी खूबसूरत नबूवत थी और खुदा ने उसी वक़्त ये बात ज़ाहिर फरमा दी थी कि देख औरत की नस्ल से। और जब हम आज की मौजूदा दुनिया का मुताला करते हैं तो नस्ल जो है वो बाप से चलती है, मगर मरियम मुकद्दसा पर जब फजल हुआ तो उस फजल की रीज़न ये थी कि वो रूल कुद्दस की कुदरत से, रूल कुद्दस के साया से और खुदा की कुदरत से हामला पाई गई। और इससे पहले ऐसा वाकया कदीम ज़माने में नहीं हुआ और इसके बाद भी ना होगा कि बगैर जिनसी मिलाप के किसी औरत से कोई पाक तरीन हस्ती पैदा हो। सो मेरे अजीजों, जब हम तिमोथियस का दूसरा खत और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 21 का मुताला करते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस जो कोई उनसे अलग होकर अपने ताई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा। मेरे अजीजों, मरियम मुकद्दसा ने भी अपने आप को अलग किया हुआ था, अपने आप को खुदा के लिए मखसूस किया हुआ था। उसने अपने आप को इस दुनिया की फिक्रों, दुनिया की चीज़ों से अलहदा कर रखा था और वो खुदा के साथ वफादारी से चलती थी, उसके साथ मोहब्बत रखती थी, उसके साथ प्यार करती थी। और पौलुस रसूल तिमोथियस को खत लिखते हुए कहते हैं, बस जो कोई उनसे अलग होकर अपने ताई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। मेरे अजीजों, खुदा ने कदीम ज़माने में नूह को इस्तेमाल किया, वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा और फिर खुदा ने अपने अलाही मंसूबे के लिए मरियम मुकद्दसा को अपने नज़र में मकबूल ठहराया और उसके ऊपर अपना फजल को ज़ाहिर फरमाया। मेरे अजीज़ों, मरियम मुकद्दसा ने, जो कि नौजवान दुशीज़ा थी, अपने नेक चाल चलन और अपनी रासबाजी की ज़िंदगी की वजह से खुदा की नज़र में मकबूल ठहरी और इसी सबब से खुदा का फजल उस पर हुआ। मगर मेरे अजीज़ों, मरियम मुकद्दसा के लिए खुदा की बरकत और फजल इसके लिए बहुत सा खुशी का सबब बना, मगर इसके साथ साथ बहुत से गम और दुख भी उसकी जिंदगी में आए, क्योंकि शादी के बगैर किसी औरत का हमला हो जाना उसके लिए एक रसवाई का बायस होता था और मूसवी शरीयत के मुताबिक उसकी सजा मौत होती थी। जैसे ही उसके ऊपर फजल हुआ और उसको ये बरकत मिली, उसके लिए एक खुशी की बात तो थी, मगर इसके साथ साथ उसके लिए बहुत से गम और बहुत से दुख, बहुत सी परेशानी भी लेकर आई। मेरे अजीजों,
याद रखें कि इस दुनिया में अगर खुदा किसी को अपने खास मकसद के लिए बुलाता है तो खुदा उसको बरकत देता है, मगर उसके साथ साथ दुख, खुशी, गम, कामयाबी और मायूसियां भी शामिल होती हैं। मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 30 का मुतालिया करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ ना कर, घबरा नहीं, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। सो मेरे अजीजों, ये फजल आज भी जारी और सारी है उन लोगों के लिए जो लोग खुदा से वफादार हैं, वफादारी से चलते हैं। खुदा उनको भी उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियों से नवाजता है। मरियम मुकद्दसा जब अपनी रिश्तेदार जकरिया की बीवी अलिशबा के पास गई तो उसका जरा बयान सुन लीजिएगा, वो क्या कहती है। लूका तबीब की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 43। और मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदा की मां मेरे पास आई। मेरे अजीजों, अलिशबा इस बात का इकरार कर रही है कि ये भी मेरे लिए एक फजल की बात है कि मेरे खुदावंद मुनज्जी आलम की मां जो है वो मेरे घर में तशरीफ लाई है। सो मेरे अजीजों, मैं आज यीशु मसीह के इस वलादत के मुबारक मौके पर आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपको दावत देना चाहता हूं कि इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें, जो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा, जो आपकी जिंदगी को पुरसुकून बना देगा, जो आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देगा। मेरे अजीजों, इस क्रिसमस के मुबारक मौके पर अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और पुरानी इंसानियत को, पुराने कामों को, पुराने चाल चलन को, उनके कामों समेत अपनी जिंदगी से दूर कर दें और नई इंसानियत को पहन लें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। और फिर खुदा का फजल जो है वो आपके साथ होगा। आप इस ज़माने में, आप इस मुआशरे में कामयाब लाइफ गुजार सकेंगे। खुदा आप सबको यीशु मसीह के इस वलादत के मौके पर यीशु मसीह को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।